हे व्हाट्सअप गाइस, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर इरफान एक जगह पर फंस चुका होता है और वहाँ पर असैसिन उस पर हमला कर देता है। और तभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इरफान के पास एक अद्भुत एनर्जी आ जाती है जिसकी वजह से वो असैसिन का सामना कर पाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि असैसिन वो सब देखकर बहुत ज्यादा चौंक हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर इरफान के पास इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ गई। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो गए तो अपनी चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा ताकि जब भी मैं कोई भी सीरीज का एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तब तक आप जो करें बाकी की सीरीज की वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे सीरीज में बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इरफान के पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ चुकी थी, और यहाँ पर इस assassin को पता नहीं चल रहा था कि इरफान के पास इतनी ज्यादा ताकत कहाँ से आ गई है, क्योंकि इरफान अचानक से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था और उस पकोड़ा को उठाकर उस असेसिन की तरफ वह फेंक देता है। और असेसिन उस पकोड़ा से बचने की कोशिश करता है और इधर उधर भागने लगता है। तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इरफान बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था, और यहाँ पर उसे उस असेसिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि असेसिन ने यहाँ पर जिया पर भी हमला करने की कोशिश की होती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इरफान उसे जोर जोर से मारने लगता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी भी हो चुका था, उसकी पावर भी कम होने लगी थी। और तभी हम देख सकते हैं कि वो असैसिन एक बड़ी सी बैल को समन करता है और यहाँ पर इरफान की तरफ फेंक देता है। और इरफान भी उस पगोड़ा को समन करता है और उसी बैल की तरफ मार देता है, पर वो बैल की पावर बहुत ज्यादा ताकत थी, इसी वजह से वो पगोड़ा फिर से आप पर इरफान की तरफ आने लगता है और इरफान अपने आप को बचाते हुए जंप कर देता है और उस पगोड़ा से बच जाता है। और तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वो बंदा फिर से आकर इरफान पर हमला कर देता है और इरफान भी उसको ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा तेज लड़ाई हो रही होती है। कोई भी गिव अप करने से मना कर देता है, जिसकी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इरफान उस बंदे पर हावी पड़ रहा होता है। और यहाँ पर हम ये पता चलता है कि वो बंदा इरफान पर उसकी एंशियंट होली बॉडी की वजह से हमला कर रहा होता है, क्योंकि वो इसी वजह से उस पर हमला कर रहा होता है, इसी वजह से वो यहाँ पर आ गया होता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपना मांस उतार कर वहां पर अपने टेंटिकल्स को समन कर देता है, जिसकी वजह से वो समन के टेंटिकल्स चारों ओर फैल जाते हैं और यहाँ पर इफान को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि इफान उनसे बचने लगता है और यहाँ पर अपनी स्क्रिप्चर को समन करता है और उन टेंटिकल्स के ऊपर हमला करने लगता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो बंदा कैसे भी करके इफान को पकड़ने की कोशिश करता है, और तभी इफान उसके ऊपर हमला करने वाला होता है कि वो टेंटिकल से जकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो एक ही जगह पर फंस जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो बंदा एक जगह पर बैठकर अपनी पूरी ताकत एक जगह पर कंसंट्रेट करने लगता है, और तभी इफान बोलता है कि तुम अब मरने की हालत तक पहुंच चुके हो और तुम शायद मर भी जाओ। और यहाँ पर वो बंदा बोलता है कि जिन्हें मरने का कोई सवाल ही नहीं उठता, मैं अपने मौत से नहीं डरता। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो एक जगह पर बैठकर अपनी पूरी एनर्जी एक जगह पर एकत्रित करने लगता है, कंसंट्रेट करने लगता है। इससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था पर फिर भी वो कर रहा होता है। और वो अपनी एनर्जी एक जगह पर कंसंट्रेट करने के बाद यहाँ पर इफान की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से इफान के बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं और उसकी आंखों का रंग भी बदलने लगता है। और यहाँ पर उसे कुछ फ्लैशेस आने लगते हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसे उस बंदे की मेमोरी दिखाई दे रही थी, जहाँ पर बहुत सारे लोग इनोसेंट लोगों को मार रहे होते हैं। फिर उसके बाद उसे मास्टर का सीन दिखाया जाता है, वो बोलता है कि तुम अब से मेरे गुलाम हो और तुम्हारी पत्नी मर चुकी है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। और उसके साथ हमें यहाँ पर इरफान और जिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसने उन लोगों पर भी हमला किया होता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पर इरफान और जिया ने उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है पर उसके मास्टर से फिर से जोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि करंट में जो प्रेजेंट टाइम में होता है वहां पर आ जाता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि अ, इरफान अपनी बॉडी को अपने अंडर कंट्रोल कर लेता है क्योंकि उसने अपनी एंशियंट होली बॉडी को समन कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो अपने कंट्रोल में आ जाता है। और उस तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करने की वजह से मर जाता है। और फाइनली यहाँ पर इरफान बोलता है कि तुम मारी जा चुकी है, और वो अपनी बॉडी को फिर से कंट्रोल में लाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो उस जगह पर हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से अब इरफान को यहाँ से जल्द बाहर निकलना होता है। और यहाँ पर इरफान बाहर आता है और यहाँ पर और जिया उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी हम देख सकते हैं कि वहां पर एक बंदा होता है जिसका नाम होता है ब्रदर हुआ। वो बोलता है कि क्या तुम सच्ची में जिंदा हो? यहाँ पर इरफान से बोलता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, तूने मुझे कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया और तूने मेरे एनर्जी का फायदा उठाया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो बंदा होता है, वो इरफान से नफरत कर रहा होता है और इरफान बोलता है कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। पर वो बंदा बोलता है कि अभी तो तुम्हें अपने साथ यहाँ से जिया को बाहर निकालने के बारे में सोचना चाहिए। तभी हम जिसके उस लावा में से एक बहुत बड़ी वेव आती है, जिसकी वजह से जिया को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। इसी वजह से इरफान जिया को लेकर वहां से बाहर निकालने के बारे में सोच ही रहा होता है, तो दिखता है कि वो ब्रदर हुआ गायब हो चुका था। इस वजह से वो यहाँ से जिया को लेकर बाहर निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि वो दूर खड़े हुए यहाँ पर जिया और इरफान उस लावा की वेव्स को देख रहे होते हैं।
यहाँ पर मुझे लगता है कि जिया इरफान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मेरी आंटी सॉरी मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित होती रही है, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ और आपसे मैं तुम्हारे साथ रहने का फैसला ले चुकी हूँ। यहाँ पर इरफान बोलता है कि तुम बहुत रिच फैमिली से हो, इस वजह से मैं तुम्हारी ज़रूरतों का सामना अ, ज़रूरतें सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर जिया बोलती है कि मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और यहाँ पर मुझे लगता है कि इरफान बोलता है कि मैं यहाँ पर नॉर्थ रेल में जाने वाला हूँ और तुम्हारी शायद ज़रूरतें भी बढ़े या फिर ऊपर नीचे हो, इसका मैं ख्याल नहीं रख सकता, तुम्हारा भी ख्याल नहीं रख सकता। इसके बाद जिया बोलती है कि मैं इतनी बड़ी हूँ कि मैं अपना खुद का ख्याल रख सकती हूँ, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। उसी के बाद हमें लगता है कि यहाँ पर इरफान और भी शर्तें रखने वाला था, फिर तभी यहाँ पर जिया बोलती है कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। और इसी के साथ वो बोलते हैं कि मुझे कैसे भी करके तुम्हारे साथ रहना है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिया कैसे भी करके इरफान के साथ रहना चाहती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है गाइस। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस।